6 जून से श्रावण मास यानी मॉनसून शुरू हो रहे हैं। बारिश का मौसम काफी लोगों का पसंदीदा मौसम होता है। हमारी मूवीज में 2 लाइनों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा शोर। ये गाना आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। कितने अच्छे से इन 2 लाइनों में पूरे बारिश के मौसम में बताया गया है। जी हाँ, मौसम बदलने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है। आयुर्वेद अनुसार ये वर्षा ऋतु का समय, इस मौसम में पवन अर्थात वायु बिगड़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बारिश के मौसम में या वर्षा ऋतु में क्या क्या खान पान करना चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनीता फ्रॉम RHM आयुर्वेद। आज हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु अर्थात बारिश का मौसम। इस मौसम में क्या होता है? आयुर्वेद कहता है वर्षा शीत विदा हीन्यम, अर्थात वर्षा के मौसम में शीत ठंडक जो है वो बढ़ जाती है। विदा हीन्यम, एसिडिक चीजें बढ़ने चल जाती हैं। वहिनी अनिल प्रदा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है वो कम हो जाती है, अग्नि कम हो जाती है। अनिल प्रदा, चारों तरफ हवा चलने लगती है। बाहर भी हवा चलती है और हमारे शरीर में भी वायु का प्रकोप होता है। जिस तरीके से बाहर तेज हवाएं चलती हैं, उसी तरह हमारे शरीर भी प्रकृति की तरह साथ में बिठाता है। वात की हमारे शरीर में वृद्धि हो जाती है। सूर्य जो है बादलों से घिरा रहता है, सूर्य की किरणें कम पहुंचती है धरा पर, इसीलिए जठराग्नि भी है कम हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है इस मौसम में वात से बच कर रहना चाहिए। हमें ऐसे रसों से दूर रहना चाहिए जो वात की वृद्धि करते हैं, जैसे तीखा, कड़वा और कसेला। ये तीनों स्वाद इस मौसम में आपके लिए अच्छे नहीं हैं। या फिर ऐसी चीज़ें जो ठंडे प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो ठंडी हैं, आइसक्रीम है, AC में ज़्यादा देर रहना, ये भी हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो क्या करना है? इस मौसम में जो बाकी के 3 स्वाद हैं, मीठा, खट्टा और नमकीन, इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, तीनों रस शरीर में वायु को कंट्रोल करते हैं। और गर्म चीज़ों का प्रयोग करना है, उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना है, जैसे उष्णोदक, गर्म पानी पीना, गर्म जगह पर रहना। और आयुर्वेद में बताया गया है जिस दिन ज़्यादा बारिश हो उस दिन थोड़े सूखे अन्न खाओ, जैसे भुना हुआ चना हो गया है, सिंगदाना, भुनी हुई मूंगफली हो गई। और दालों का प्रयोग कर सकते हैं, खास तौर पर चने की दाल। भुनी हुई चीज़ें खाना वो सूखे होते हैं, गीलेपन को कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि शहद को प्रयोग करना चाहिए। शहद वैसे तो वात को बढ़ाता है, लेकिन वर्षा ऋतु में अगर आप गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी है। तो जब भी आप पानी पीजिए, इसको, शहद को आप इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी में डाल के इसका सेवन करेंगे तो शरीर के लिए फायदेमंद होगा। इस मौसम में हमारी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाती है। तो इसके कारण इसी मौसम में आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में व्रत आते हैं, सोमवार के फास्ट जो हैं वो आते हैं। तो वो डाइजेस्टिव फायर को, अग्नि मांद्य को ध्यान में रखकर ही पहले डिसाइड हुए थे। तो इसके कारण जठराग्नि मंद होने के कारण भी बुखार आता है, ये एक कारण माना गया है। तो इस मौसम में जठराग्नि को बढ़ाने के लिए खाना खाने से पहले थोड़ी मात्रा में अदरक को चबाना, साथ में सेंधा नमक लेना, ये जठराग्नि को अच्छे से आपको बढ़ाएगा। एक और काम आप कर सकते हैं, आयुर्वेद में कुछ तरह के शरीर पर लगाने के लिए लेप बताए गए हैं, जैसे अगरू की औषधि है, इसका लेप अगर लगाते हैं तो गीलापन जो है, ठंडक है, वो बार बार जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। खाने में सभी तरह के नमकीन पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, नींबू है या मौसमी है या और भी जो अचार है, कोई और चीज़ें हैं, इनका आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए, शरीर के लिए फ़ायदा देते हैं। इस मौसम में छाछ का भी सेवन कर सकते हैं। छाछ जो है सेंधा नमक डालकर प्रयोग करते हैं तो वो भी वायु को दूर करती है। दही भी कभी कभार ले सकते हैं, वैसे वो पचने में हैवी रहती है, लेकिन उसके साथ आंवला पाउडर या मिश्री डालकर आप लेते हैं
तो वो भी एक फायदा करती है, शरीर में वात की वृद्धि नहीं होने देती। शरीर में वात की सबसे बड़ी दवा जो है वो तेल कहा गया है। तो इस मौसम में तेल का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए, खास करके एक्सटर्नली, जैसे रोज मालिश करना, नाक में तेल या घी डालना, कान में तेल लगाना, सिर में तेल की मालिश करना, तलवों में तेल लगाना, कुल्ला करना। और आयुर्वेद में वस्ती चिकित्सा का भी विधान बताया गया है, इस मौसम में कराना बेस्ट रहता है। अगर आप इस मौसम में वस्ती चिकित्सा कराते हैं तो साल भर वायु और वात से होने वाले विकारों से बचे रहेंगे। नाभि से नीचे की जितनी भी बीमारियां रहती हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। अब क्या नहीं करना चाहिए? इस मौसम में बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना जो है इसका विधान नहीं है। इस मौसम में ऑब्वियसली स्विमिंग करना, नदियों के पास जाना, वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए। बहुत न्यूज़ आती हैं कि ऐसी जगह दुर्घटना हो जाती है, डैम के पास जाते हैं, तो यहाँ जाना हमें अवॉइड करना चाहिए। बारिश में ज़्यादा भीगना, ऐसी जगहों पर ट्रैवल करना, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ इस समय जो हमारी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो लो रहते हैं, तो दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। ये बीमारियों को न्योता देता है। समर सीजन में दिन में सोना बताया गया है, ऐसा विधान है आयुर्वेद अनुसार, लेकिन इस मौसम में अगर आप दिन में सोते हैं तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और तो इस मौसम में मैंने आपको जानकारी दी कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए। हवा को कंट्रोल करने वाली चीज़ें लेनी चाहिए। मीठा, खट्टा, नमक ये अच्छा है। जठराग्नि को बढ़ा कर रखिए। हवा को जो बढ़ाती है ऐसी चीज़ें, खट्टा, कड़वा है, कसैला है, उन रसों से दूर रहिए और बच के रहिए। बारिश का मौसम आपका बहुत मज़े से जाएगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। सर्दी, बुखार, खांसी इस मौसम के साथ आती हैं, तो इनसे बचने के लिए रोज़ तुलसी का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, या फिर चाय सबकी मनपसंद होती है इस मौसम में, तो अदरक डाल के इसका सेवन कीजिए। उम्मीद है वर्षा ऋतु के बारे में आयुर्वेद द्वारा बताई गई ये बातें आपको फायदा देंगी। इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।